अवतार का हुआ प्रभु श्री राम का इस तरह से श्रोता बंधुओं, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि क्यों आए श्री राम, क्यों अवतार हुआ राम का। तो देखो, वैसे राम के अवतार के बारे में एक नहीं बल्कि कई एक प्रमाण मिले। क्यों आए राम, तो एक विद्वान ये बताया कि क्यों आए, बोले उन्हें आना था इसलिए आए। जवाब दी आना तो था, लेकिन क्यों आना था। तो तुलसीदास जी ने ये बताया क्यों आए श्री राम। तो तुलसीदास ये कहते हैं भगवान को आने के लिए, भगवान को अवतार लेने के लिए कोई तारीख कोई तिथि से थोड़ी होगी इसलिए आए थे राम। फिर क्यों आए राम, तो तुलसीदास ने ये बताया जब जब पृथ्वी में पापों का भार होता है, जब जब दीन दुखियों का तिरस्कार होता है, जब जब घोर अत्याचार होता है, बोले तब तब भगवान का अवतार होता है। क्यों आए राम, तो तुलसीदास ये कहते क्यों आए राम। तो बाबा तुलसीदास जी ने बताया कि क्या कब अवतार हुआ प्रभु श्री राम का, तो उन्होंने बताया कि राम बोले तो उनका संहार करने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा। लेकिन दूसरे विद्वान ने तुलसीदास की बात फेल कर बोले आए तो, मगर इसलिए नहीं आए। फिर क्यों आए, तो
उसने ये बताया कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए थे स्वामिमन, वो इन स्वामिमन में अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में भगवान नारायण की 6000 साल लगातार तपस्या। तो भगवान इससे प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो। तो दोनों बोले प्रभु और तो हम कुछ नहीं चाहते, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ एक बात चाहते हैं कि हमारे घर में तुम्हारे सपुत्र पैदा हो, हम तुम्हारे सपुत्र चाहते, बस और कुछ नहीं। तो भगवान बोले भैया हम अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाए, एक काम करो, युग त्रेता में जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र राम बन के आएंगे। तो वही पुरानी बात निभाने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा था। लेकिन तीसरे विद्वान ने इनकी भी बात फेल कर दी, बोले आए मगर इसलिए थोड़ी आए, क्यों आए? तो उन्होंने ये बताया कि एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी गिरिजा को कथा सुना रहे थे कैलाश पर्वत में। तो कथा सुनाते समय गिरिजा से भोले बाबा बोले सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान अवतार क्यों हुआ? बोली क्यों हुआ? तो शंकर जी बोले गिरिजा सुनो, क्यों आए थे श्री राम, क्यों अवतार हुआ था राम का? तो कहते हैं कि नारायण बताया। भोले बाबा कहते गिरिजा, एक कल्प में भगवान अवतार इसलिए हुआ कि नारद श्राप दीन एक बारा और कल्प एक कहीं लगी अवतारा। इसलिए आए थे नाम क्योंकि एक बार देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दिया। तो गिरिजा ने सुना तो गिरिजा असर में पड़ गई, भोले बाबा ये तो सरासर झूठ बोल रहे, क्योंकि नारद भगवान को श्राप दे नहीं सकते, क्योंकि नारद भगवान के पुजारी सेवक, वो सेवक अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं होता। तो आपने ये कैसे कह दिया कि नारद ने भगवान को श्राप दिया? मैं तो नहीं मानूंगी। बोले मानो, क्यों दिया श्राप? बोले सुन, एक बार देवर्षि नारद हिमालय पर्वत में थे, वो इन्होंने भगवान की इतनी कठिन तपस्या की है भक्तों, तो इनकी तपस्या को देख करके देवता महाराजा इंद्र भी घबरा गया और मन में विचार करता है, लगता है ये नारद महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, हमारी गति जीना चाहते। और देखो इंद्र इसी बात को लेकर के डरता था, कहीं हमारी न कुर्सी न चली जाए, कहीं हमारी सीट न निकल जाए। वैसे विद्वानों का कहना है पहले ये इंद्र जो हुआ करता था ये कोई टिकाऊ नाम नहीं था, इंद्र का नाम हमेशा इंद्र एक ही रहता था। पहले इंद्र नाम का एक पद हुआ करता था, जैसे आजकल पद होता है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी, ऐसे पहले पद हुआ करते। पहले तो वोट नहीं पड़ते थे जैसे आजकल वोट पड़ते, पहले जो तपस्या में सफल हो जाता था वही देवता का राजा इंद्र बन जाता था। ये वोटों वाली बीमारी पहले नहीं थी जो आजकल चल रही है, और जब कुर्सी की आस से खींचातानी ना रही है, बहुत दिन पहले से रही। जब कुर्सी जितनी बैठे हुए में ना टूट रही है, खींचातानी में टूट रही। कोई अपनी तरफ खींच रहा हो, कोई अपनी तरफ खींच रहा हो, कैसे निकले? सीट जरूरी है, सीट निकले। वैसे जो हमारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आपने कभी अंदाज किया हो, देखा हो, वैसे ये लोग कभी गांव में घूमने को न आए, जब वोट पड़े हुए को न पड़वाए, फिर देखो गली गली साल बाद कि ये चाचा है, कि ये भतीजे है,
भैया है, के जे दाऊ है, के जे ताऊ है। सब रिश्ता निकल आते हैं। जब वोट पड़ने का नंबर आए तब, और जब वोट पड़ जाए तो पीछे से ला देते हैं डॉलर, हमें तुमसे क्या ले जाते हैं। फिर इनके द्वार पे कभी जाना तो ये तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। नेतन की मीठी बात और जे वोट मांगी जोरे हाथ, और पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। जे दबे को दबात जात, वो उठे को उठाता जात, वो भूल गए बतात बात, कैसी ये कुरीति है। वो कहते हैं हजार बात, वो पूरी हो जाए का बात, वो भाषण में न खावे मात, कैसी ये अनरीति है। और वैसे आज के राजाओं के भाषण भी आप लोगों ने सुने होंगे। आज के राजाओं ने सबने एक ही बात सीखी है, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, सब एक ही बात जानते। माइक पे खड़े होकर के अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना, उसके अलावा कोई कुछ जानता ही नहीं। अपनी मुंह से अपनी बड़ाई करना बस। तो इंद्र इसी बात को लेकर के डर गया, कहीं हमारी कुर्सी न चली जाए, कहीं हमारी सिर न निकल जाए। तो कामदेव से बोले, भैया कामदेव जा, और नारद की आंखें तुम्हें खुलवानी है, कैसे खुलवाओगे जो तुम्हारे ऊपर है। अब चला है कामदेव नारद की तपस्या भंग करने के लिए, जब बरसों से नारद तपस्या में लीन है। देखो कामदेव जब अपनी माया दर्शाता है हिमालय पर्वत पे, ऐसा ही है। तो उस कामदेव के सारे अपनी माया फैलाने लगा। अप्सरा नाच रही है, नारद ऊपर चुनरिया फैला रही है, लेकिन नारद आंखें नहीं खोले, नारद पे असर नहीं पड़ रहा।
की तरफ खींच ले जाता है। घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो बलवान हो। जिस आदमी के दिल में घमंड आया समझो वो तो गया, घमंड हो गया। मेरे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, मेरे बराबर कोई ब्रह्मचारी नहीं है। उठे और चल दिए घमंड में फूले हुए नारद पहुंच गए भगवान भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत। जो शंकर जी ने देखा बाबा जी आप तो बड़ा दिलों में नजर आए नारद। कहा है नारद बोले सम्मान से बोलना सीख लो बोले बाबा, और क्या हमने से महात्मा दरवाजे दरवाजे मारे फिरते हैं? सुना नहीं तुमने मेरे बारे में? बच्चा बच्चा जानता है मेरे कामदेव को जीता है, मेरे कामदेव को प्रभु ने पाई है और जीत भी के में लेता। आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देव नारायण। जो शंकर जी ने नारद की ये घमंड भरी बात सुनी तो शंकर जी बोले मां करना बाबा नारद, बार बार बिनऊ मुन कोई और जिन्हें जे कथा सुनाओ मोई। तो तुम ये कथा हमें सुना रहे हो, घमंड भरी बात हमसे तो कह दी वो बढ़िया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना हम तो भूले, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं, मगर ये बात कभी भूल करके भगवान नारायण से ना कहना, नहीं तो नतीजा गलत हो जाएगा। तो नारद बोले हमने का कोई चोरी की है, कोई डकैती नहीं, बहुत बड़ा काम किया, तुमसे भी कहा उनसे भी कहेंगे, क्या बिगाड़ेंगे हमारा। उठे और चल दिए बीना बजाते हुए नारद और कोई गीत गाते हुए आगे बढ़े। धीरे धीरे नारद जी आगे आशा करें आप लोग भी धीरे धीरे बोलते हैं। बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि तुलसीदास कहते हैं कि एक बार करत रबर बीना और गावत हरे गुण गान प्रवीणा। पहुंचे भगवान के पास और जो भगवान ने नारद जी को देखा तो हरसी मिले, उठे रमान गेता और बैठे आसन ऋषि समेता। हरसी मिले आई हमारी आई, आप तो बड़ा
सुगंध दिखाई दे रहे हो नारद जी, क्या मिल गया? तो नारद जी बोले प्रभु मिल गया। बोले क्या नहीं मिल गया? तुम्हारी ऐसी कृपा रही हमारे ऊपर, जो कामदेव ने सब कुछ किया, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल पाता और खुलवा भी कैसे लेता? आखिर को बाल ब्रह्मचारी है देव श्री नारायण। देखिए कहां शंकर जी ने ये मना किया था कि ये घमंड भरी बात कभी भगवान नारायण से न कहना, लेकिन भूल गए नारायण, घमंड इतना भूल गए तो सारी मर्यादा की दीवार ही हुई है। वो नारद जी है कोई दुनिया में महात्मा नहीं है, मेरे बराबर कोई ब्रह्मचारी नहीं है। उठे और चले गए, लेकिन भगवान मन में विचार करते हैं बाजी बा घमंड हो गया गोदी नारद को, तो अब हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे ये नारद का घमंड दूर हो। अब देखो नारद के घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी माया फैलाई, एक बड़ा सुंदर नगर बसाया और उसी नगर के राजा हुए देवपुरम है शीलनिधि राजा। जिस नगर के राजा का नाम पड़ा शीलनिधि और विश्व मोहनीता सुकुमारी। वही महाराज के घर में एक विश्व मोहनी नाम की लड़की पैदा हुई नारद के घमंड को दूर करने, और माया भी भगवान की लड़की जवान हो गई, शादी की योगी हो गई। तो महाराज शीलनिधि ने अपनी बेटी का किया स्वयंवर। क्या किया? स्वयंवर। लड़की अपने पति को स्वयं ही करे, उससे कहते थे स्वयंवर। और गंधर्व विवाह किसे कहते? बोले गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसे आजकल कहते हैं लव मैरिज। प्यार में शादी, उससे पहले गंधर्व विवाह कहा जाता था। तो शीलनिधि ने स्वयंवर किया बेटी का, और जब स्वयंवर हुआ तो ज्यादा नहीं मात्र 2 दिन पहले ही नारद वहां से गए घूमते हुए। तो राजा को मिलने के लिए नारद ने मन में सोचा कि नगर तो अच्छा है, चलो राजा से भेंट करें। अब शीलनिधि से नारद की भेंट भाई, तो शीलनिधि ने नारद का बड़ा सम्मान किया। ये बाबा जी बड़े अच्छे समय पे पदार्पण हुआ आपका, अब आप आई गए हो, तो कल परसों हमारी बेटी की शादी है, तो हमारी बेटी का भविष्य हमें बताते ना, हमारी बेटी का भविष्य कैसा रहेगा, हमारी बेटी का जीवन कैसा रहेगा, क्या आप बता सकते हो? नारद बोले हाँ बिल्कुल पागल, बुद्धि खराब हो गई तेरी, सुना नहीं है तूने मेरे बारे? बच्चा बच्चा जानता, जब मैं कामदेव को जीत सकता हूँ तो कि ये तुझसे बात भविष्य नहीं बता सकता। अरे प्रणवी को उधर से विश्व मोहनी को बुलाया, लेकिन कैसी थी वो भगवान की माया? वो लड़की इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जो नारद लड़की की चेहरा की तरफ देखा
तो पलक चलाने का ध्यान ही भूल गए, चेहरा पे चकोर बने। सोचने लगे परमात्मा इस लड़की की भाग रेखा बड़ा सुंदर है, इसकी शादी जिससे भी होगी वो अमर हो जाएगा, दुनिया भर का कोई भी इंसान उसे ला नहीं पाएगा। अब मैं महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, अब मैं तो शादी करेंगे, वो शादी करेंगे तो इस लड़की से करेंगे, अगर इस लड़की से शादी नहीं भाई तो हम जिंदगी में जिएंगे नहीं, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। कौन बताए भविष्य की बातें, अब नारद अपने भविष्य में खो गए। कहां वो ऐसा ही तो छोड़ कर बेटी का नारद चले, वो दिल में बातें छुपी छुपी लड़की के सौंदर्य को निहार करके बाबा नारद बड़े मन में व्याकुल है, बड़े परेशान है, आगे बढ़े। भूले दीना की तुम्हें नारायण कैसी लीला की हल्की समझ न सके, कैसी लीला की हल्की समझ न सके, नारद बड़े परेशान हो रहे। मैं इतना सुंदर नहीं जो लड़की देखते देखते मेरी गर्दन में जयमाला डाले, वो इतना भक्त नहीं है जो मैं तपस्या करे कि सुंदर बन जाऊं, मात्र 2 दिन आया करे तो करे। बड़े हैरान, बड़े परेशान, ऐसा ही बंदो। अब नारद दिन में पड़े न चैन और आज को नींद न आती है। शादी होगी तो मैं कर जाऊंगा। बड़े परेशान, दोस्त भी नहीं है। ये कभी कहता है ये प्रेम मुड़ी जंगी रवीर सुमधुरवती जब मेरा ही जाते कसुते सब पूरी बीमारी और बुद्धि करे लगा मगले दो प्रेम और
गर्दन में जयमाला पड़े। वो इतना भक्त नहीं जो मैं तपस्या करके सुंदर बने, मात्र 2 दिन बचे हैं, अब क्या करें? तो नारद ने मन में सोचा चलो भगवान से जाके मिलते हो, भगवान स्वरूप मांगे, वो उनसे कहेंगे कि आप हमें सुंदर बना दो। फिर नारद ने सोचा कि भगवान के पास चलोगे तो बड़ा देर लगेगी, चलो भगवान नहीं मिला। ध्यान किया और भगवान तो तैयारी बैठे हैं। पहुंच गए नारद के सामने, कहिए बाबा जी आज हमारा कैसे ध्यान कर लिया तुमने? तो नारद जी बोले प्रभु हम तो सोते जगते चलते फिरते उठते बैठते हमेशा तुम्हारा ध्यान करते, आज कोई ऐसा काम कर दो जो काम हमारे तभी हो, जय दीदी हो ना ऐसा काम करो जो काम मेरे तब हो। भगवान बोले वही होगा जो तुम चाहे, कहो नारद हम क्या करें? तो नारद जी बोले महाराज आप हमें सुंदर बना दो, वो इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो जो भी मेरी ओर देखे वो देखता ही रहेगा। हाँ हम सुंदर बनना चाहते हैं। तो भगवान बोले ये कौन सी बड़ी बात है, हम अभी तुम्हें सुंदर बना रहे। अब नारद को भगवान ने सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया, और शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। शरीर सुंदर और चेहरा बंदर का। अब तो शरीर को देख देख के नारद बड़े मगन हो रहे, अब तो शादी होगी, जरूर होगी। जैसे ही हम स्वयंवर में जाएंगे लड़की मुझे देखेगी भागेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी, और भाग करके मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी, लोग तरसते रह जाएंगे। नारद शादी करके धीरे से निकले आए। अब शरीर दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, बंदर का चेहरा लिए हुए आगे बढ़े और मन में सोच रहे नारद कि बन कैसे ये बाला, कि बन कैसे ये बाला, वो हमारे घर नहीं हो बन पागल है नारद, लेकिन अपना रूप नहीं दिखाई दे रहा है कि बंदर बने हुए चल रहे स्वयंवर में। कैसी है लड़की? नारद मन में विचार कर रहे लड़की की सुंदरता को दिल में बसाए। काले काले केस घुंघराले जैसे नागिनकारी, देख के लोग तारीफ करे, ऋषि नारद की अति सुंदर चले नारद गुनगुनाते हुए आगे बढ़े गए, जहाँ राजकुमार बैठे अपने अपने आसन। सबसे ऊंचे से सिंहासन को नारद ने देखा तो ऊंचे से सिंहासन पे विराजमान हुए कि लोग हमें ही देखे कि हम सुंदर कितने। कभी उठ के खड़े हो जाते, कभी बैठ जाते, रूप के सुंदरता में घमंड में फूले हुए बैठे नारद। तो शंकर जी के 2 गल घूम रहे थे ब्राह्मण बन के दरबार। शंकर जी के गलों ने नारद की तरफ देखा तो दूसरे से बातें करने लगे। भैया आज नारद बड़े सुंदर दिखाई दे रहे। अब तो नारद को और ज्यादा घमंड, खड़े हो गए, देखो हमें देखो। तब तक बहन लड़की विश्व मोहनी जयमाला लेकर के दरबार में प्रवेश की। जो नारद ने लड़की को देखा उठे, वो लड़की के सामने खड़े हो गए, अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। उस लड़की ने एक बार नारद को देखा, दोबारा मुड़ के नहीं देखा। अब नारद को ऐसा लगता था जैसे मानो का कोई कलेजा निकाल लिए जा रहा, ऐसा लगता था जैसे
को छीन लिए जा रहा। लड़की भूल के आती, नारद सामने लड़की ने देखा राजा के रूप में जब भगवान बैठे, लड़की आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके भगवान के गर्दन में जयमाला डाला। जो भगवान के गर्दन में जयमाला डाली, नारद को क्रोध आ गया। पागल है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है ये लड़की। भगवान ने स्वरूप तो दे दिया, लेकिन बुद्धि देना भूल गया। इसे बुद्धि नहीं, ये भी नहीं जानती इन लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अरे हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो। अब तो लोग देख के आ रहे हो। लड़की से कहा जयमाला हमारे गर्दन में पड़नी चाहिए, शादी हम करेंगे। तब हरि गण बोले मुस्काई और निज मन मुकुट बिलोक जाई। शंकर जी के गल हंसने लगे। नारद जी में से भूल हो गई, लड़की से जयमाला तो तुम्हारी पड़नी चाहिए, ठीक है कि तुम बड़े सुंदर हो ना, लेकिन तुमने अपना चेहरा देखा है। ठहरे हुए पानी में नारद ने बंदर जैसा चेहरा देखा तो नारद से रुका नहीं गया। दोनों गलों को श्राप दे दिया। मूर्खा, बहुत देर से हंस रहे हो तुम दोनों, बहुत देर से मजाक बना रहे तुम दोनों। तुमने हमारी वजह की हमें बताया नहीं। हम तुम दोनों को श्राप देते हैं कि तुम दोनों राक्षस बनोगे। और क्रोध में आए, पीड़ा उठाया, खून फेंक दिया। आज हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी देख लेंगे। अपनी शादी कर ली, दुनिया के लिए कुआरे मर जाओ। आगे बढ़े तो क्या देखा कि सामने से भगवान आ रहे, लक्ष्मी जी विष्णु वाली साथ में। तो नारद को देख करके नारद से आनंद लेने लगे भगवान और पूछने लगे कहाँ जा रहे हो नारद जी। कहीं बड़ा गुस्सा में हो, कहाँ जा रहे हो। बोले तुम्हारे पास आ रहा था। तुम्हारे क्यों क्यों कि तुम कबड्डी हो, कबड्डी। दूसरे का घर बसते देख नहीं सकते। जीवन में पहली बार शादी करने का विचार बना के शादी तुमने नहीं होनी। तुम्हारी बात, तुम्हारी गर्म आती, हमें पूछो कोई नहीं मानता। समुद्र का मंथन हुआ, अकेले तुमने कराया। बस तुम बड़ी नगरी निकाल के तुम भाग गए। शंकर जी को पागल बनाया तुमने, उन्हें पागल बनाकर जन्म दिया, देवताओं को अमृत दिया, राक्षसों को श्राप दिलाई। लेकिन तुमसे कोई कहे कैसे, कहे कैसे। बोले कोई है जो दर में आता है, जो इच्छा अपनी वही कर देते तुम। लेकिन भले घर देना दे दिया नारायण तुमने। जिस लड़की के पीछे मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा, जिस लड़की के पीछे मेरी रात की नींद हराम हो गई, उस लड़की को छीन के तुम ले तो जा रहे ना। एक दिन वो होगा, इसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पे जाना पड़ेगा। और जो बंदरों का चेहरा देकर के तुमने हमारी हंसी की है, ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये हमारा साथ। जब भगवान ने अपनी माया हटाई, वहां को क्या देखा, नारद ने रमा लक्ष्मी जी है, न समूह नहीं है, कोई नहीं है। तब नारद को ज्ञान हुआ, पैरों पे गिर पड़े। बोले प्रभु मेरा श्राप झूठ हो जाए, मेरा श्राप खंडित हो जाए, हम शादी नहीं नहीं नहीं, हम तो बाल ब्रह्मचारी है। भगवान बोले जो होना था वो हो गया ब्रह्मचारी जी। अगर तुम्हें दुख है, कष्ट है, तो जपो जाए शंकर सतनामा और हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। अगर तुम्हारे मन में जरा भी दुख है तो तुम शंकर जी का भजन करो, क्योंकि शंकर जी के भक्त हमें बहुत प्यारे हैं। तो विद्वान ये बता रहा है, विष्णु भगवान राम बने, विष्णु मोहनी सीता बनी है, शंकर जी के दोनों गण रावण कुंभकर्ण बने हैं, और बंदरों ने राम की सहायता की है। इसलिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए अवतार हुआ था प्रभु श्री राम का।
ये 100 रुपया हमारे करीब भिजवा रहे हैं। रवि यादव गरीब भाईपुर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 100 रुपये आए हैं। लिखा है उस गीत के बारे में। चलो धीरे धीरे सब लोग एक लाइन बोलो, फिर आगे देंगे। सभी लोग बोलेंगे धीरे धीरे। राम को न मांगो क्योंकि छोटी छोटी मैया पैदल ना चल पाओ। अभी छोटे राम, अरे छोटी छोटी मैया पैदल ना चल पाओ। छोटी नरम कलैया तनवा ना कर जो इच्छा हो वो मांगो। तो विश्वामित्र बोले दशरथ पागल हो, अज्ञान में लगे हो, जिन्हें तुम साधारण बालक समझ रहे हो, ये बालक नहीं है बल्कि भगवान है। इनका अवतार हुआ है पृथ्वी का भार हटाने के लिए आए प्रभु श्री राम। इसलिए अज्ञान न बना। मेरी बात सुन लो दशरथ जी कि मेरा को भेजो हमारे साथ मोह जाल में लगा। तो बोले प्रभु अगर मान नहीं रहे हो तो ले जाओ, लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान जरूर रखना। बोले हम का क्या ध्यान रखेंगे, ये तो दुनिया का ध्यान रखने वाले। अब राम लक्ष्मण को विश्वामित्र साथ लेकर के चले आजमगढ़ के। देखिए जा रहे हैं राम लक्ष्मण को साथ लेकर के विश्वामित्र आजमगढ़ में। तो राम ने क्या देखा है कि रास्ता में एक भयानक जंगल है। उस जंगल में सामने से एक
विशाल रूप की पार जैसी स्त्री आ रही है, मां लंबी चौड़ी। जो राम ने देखा तो राम ने विश्वामित्र से सवाल कर दिया, प्रभु ये पार जैसी स्त्री ये क्या है? तो विश्वामित्र बोले, राम ये मुसीबत है, मुसीबत मतलब ये है जन्मासुर की पत्नी तारिका, जो अगस्त महात्मा के श्राप से ये राक्षसी बन गई है, जो बिना मतलब में महात्मा को मार रही है, तुम इसका वध करो। तो राम ने मना कर दिया, बोले प्रभु क्षमा करना, ये तारिका राक्षसी जरूर है लेकिन अबला है, औरत है, और औरत पे हाथ उठाना, औरत को अपने हाथ से मारना ये बहादुरों का काम नहीं है, अज्ञानता है, इसलिए हम इसे नहीं मारे। तो विश्वामित्र बोले, राम औरत की बात कर रहे हो तो बात ये है, तुम्हें एक बात नहीं पता क्या? तो बोले विश्वामित्र जी, राम सुनो, तो ये हमें मार देगी, इसलिए तुम मारो। जो बिना मतलब में पाप करते हैं उन्हें मारने में कोई पाप नहीं होता। तो राम ने विश्वामित्र के कहने से जीवन में पहली बार पहले बाण से उस राक्षसी तारिका का वध किया है। अब तारिका का वध करके राम लक्ष्मण जी के साथ पहुंच गए विश्वामित्र के घर आजमगढ़। और जब आजमगढ़ में गए तो विश्वामित्र यज्ञ शुरू कर देते हैं, हवन करने लगे महात्माओं को लेकर के। और जब महात्मा लोग यज्ञ शुरू करते हैं, राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो स्वाहा स्वाहा की धुन जब राक्षसों के कानों में पड़ी तो उस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए राक्षस उमड़ पड़े आजमगढ़ के लिए। राम ने देखा हम तुम्हारे इंतजार में तो खड़े हैं, आ जाए।
मौसम में वृक्षों से पत्ता झड़ते हैं, ऐसे राम लक्ष्मण के बाणों पे राक्षस गिरते। रावण का मामा भी आया मारीच महान, तो उसने देखा ये तो बड़े बलवान बहादुर लड़का है, इससे लड़के जीत नहीं पाओगे, बिना मतलब में मारे जाओ, चलो भागो। तो वो आकाश उड़ गया, लेकिन राम ने देखा, मन में सोचा भी इसे मारना ठीक नहीं है, हम इसका काम आगे लेना है। तो उसने ऐसा बाण मारा जो आजमगढ़ से 100 योजन दूर जाके गिरा, 400 कोस दूर, हाथ पैर डाल के भाग्या, भला रहा जान बची। अब ये संपन्न हुआ है। अब राम लक्ष्मण रह रहे विश्वामित्र जी के साथ आजमगढ़ में। और अब आप इधर देखते हैं थोड़ी देर जनक की जनक का पाठ, महिषीय जग जानी और सिया माता बिन जाए बखानी। जनक ये जनक गिन गिन लगाते, बोले जनक के पिता का नाम था हर्षरोमा। वो इन हर्षरोमा के घर में 3 औरतें थी, दशरथ की तरह थी, सेभागा, सदा और सर्वदा। इन 3 औरतों से 10 बच्चा पैदा हुए थे, जिनमें जनक सबसे बड़े थे। और जनक के एक लड़का था जिसका नाम था लक्ष्मी देवी, और इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था सीता। और ये सीता जनक से पैदा नहीं बताई गई, ये सीता जमीन से प्रकट हुई थी। तो इन सीता ने एक दिन वो काम कर दिया जो दुनिया भर में कोई भी बहादुर नहीं कर सका। शंकर जी का धनुष रखा था जनक के घर धरोहर में, किसी कारणवश सीता ने उस धनुष को उठाया और उठा करके दूसरी जगह रख दिया। जो इतना वजनीक था धनुष, जिस धनुष को कोई बहादुर नहीं हिला पाया, लेकिन सीता ने उसे उठा लिया। बचपन में छोटी सी उम्र में 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र, जो ये धनुष ददीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था, पिता की हड्डी का बना हुआ था। ये धनुष तब बना था, बहुत जल्दी में हम आपको बताएं, ये धनुष तब बना था जब एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति देवताओं से नाराज हो गए। तो राक्षसों ने देखा कि गुरु ही नाराज है, तो इनकी रक्षा कौन करेगा, चलो धावा बोलो। अब राक्षस देवताओं के ऊपर कूद पड़े, तो देवता हैरान होकर के ब्रह्मा जी से रोए। तो ब्रह्मा जी बोले, इंद्र एक काम करो, वैसे तो दूसरा उपाय तो नहीं है, एक उपाय, अगर वो काम हो जाए तो। कौन सा? अगर ददीच महात्मा की हड्डियां तुम्हें मांगने से मिल जाए, कि उन्हें महात्मा की हड्डियां शक्तिशाली इतनी हो गई है जो एक वज्र का काम करेगी, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो अगर राक्षस दिले हो सकती है। अब देखिए, इंद्र अपने मतलब को हल करने के लिए राजा से भिखारी बन गया, अपने मतलब को हल कर। तुलसीदास कहते हैं, सुर नर मुनि सब ही की रीति और स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। बिना मतलब का कोई नहीं, इंसान की बात छोड़ो, देवता भी मतलब ही है। और ये 7 अक्षर का संसार सिर्फ 7 अक्षरों पे टिका है, अपना मतलब। कभी कहता है, अरे मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यार, मतलब के जरा गौर करें, ये बात हर किसी में लागू हो जाती है। अरे जब तक दिल चल तुम्हें हल में, तब तक जाने चारा। जब तक पेड़ के शरीर में ताकत रहती है, तब तक खूब खुशामद होती है। बजे गए चारों डालियां और ना खाओ तो रातम को रह आए। क्यों? सुबह उससे काम लेना है, हल चलाना है,
और जब मतलब निकल जाए, अरे जब तक बेल चल तो है लगे तब तक डाले छाना, पूरो गाँव सोई गाँव कसाई गड़बड़ चली रहो आवारे अरे बहू सासु से कहे दुकरिया और बेटी का उतरा गाय का मतलब कि ना गुलाम के जा। अरे बहू सासु से कहे दुकरिया बेटी का उतरा बच्चा तक मेरो नाई खिलावे मेरो भूषण तू सदारा अरे चेला बन के ज्ञान सीखे दे तब तक गुरु की बड़ा सेवा होती जब तक चेला का मतलब रहता है तब। और जब मतलब निकल जाए मुड़की भी नहीं देखना भरो मतलब जा हमें क्या करना। चेला बन के ज्ञान सीखे ले भेदा भाव में सारा जब सेवा को मौका लागे कोई उठा करे सारा मतलब तो इंद्र भिखारी बन करके महात्मा के दरवाजे पे पहुंच गया, लेकिन भिखारी बने हुए इंद्र को महात्मा दधीच ने पहचान लिया। बोले आ इंद्रदेव, अरे तुम तो राजा हो और राजा होने के बाद मैं भी एक भिखारी के घर में भिखारी बन के आए तो कोई ना कोई मतलब तो है, बिना मतलब के तुम्हारी नहीं हो। तो इंद्र बोला प्रभु अब आपने हमें पहचान तो लिया ही है, एक आस लेके आए निराश न भेजना, तो तुम हमें हड्डियां अपनी दे दो। तो महात्मा हंसने लगे हड्डियां दे दो तो खुशी खराब है इंद्र भाई, जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हड्डियां तुम्हें कैसे मिलेंगी और प्राण सबको प्यारे होते मरना तो कोई चाहता नहीं इंद्रदेव। तो इंद्र बोला प्रभु देवताओं की जान तुम्हारे हित में है, निराश न भेजो। देखो हमारे देश के त्यागी महात्मा दधीच बोले अगर आस लेके आए हो तो हम तुम्हें निराश नहीं भेजे, हम समाधि खींच रहे और तुम काम धेन को बुलवा करके हमारे खाल और मांस को चकवा लेना और खाल और मांस जब कुछ न रहे तो हमारी हड्डियां निकाल करके अपने काम में लगा लेना। यो कह के ऋषिराज ने वरली समाधि तत्काल सोई जय जय कह के दे बगल वो बिगमने अस्त्र निकाल वो नई हड्डियन से बने फिर विविध भांति हथियार वो जिनके ही द्वारा हुआ उन राक्षस का संहार। उन हड्डियों से तरह तरह के औजार बनाए, एक वज्र बना था जो इंद्र को दिया गया था, दो धनुष बने थे, एक धनुष विष्णु भगवान को मिला था और एक धनुष शंकर जी को दिया था और ये भोले बाबा का धनुष जनक के घर में रखा हुआ था, जनक की 19 पीढ़ी पहले से रखा हुआ था। इतना वजनीक था कभी कोई बहादुर हिला नहीं पाया था, लेकिन सीता ने धनुष को उठा लिया था। बोले कब उठाया था? बोले तब उठाया था जब सीता गिरवती 5 साल 5 महीना 7 करेगी तब उठाया। जो जनक ने ये दृश्य देखा तो जनक मन में सोचते बाजी मां आज हमारी बेटी ने वो काम किया है जो दुनिया भर में कोई कर ही नहीं सका। तो अब हम वो फैसला करेंगे जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ देगा वही हमारी बेटी की सारिस्ता, क्योंकि लड़की से लड़का योग्य होना बहुत जरूरी है। अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, अगर लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा है लड़की कम पढ़ी लिखी है, लड़का समझदार है तो जिंदगी काट देगा। लेकिन अगर लड़की ज्यादा पढ़ी है लड़का कम पढ़ा है तो नहीं बने।
क्योंकि अब जमाना बदल गया है। वो जमाना नहीं रहा कि पहले माता पिता जिसके साथ भेज देते थे बनी रहती थी जिंदगी भर, कितने भी तुम मिलते थे काट लेती थी। लेकिन अब वो जमाना नहीं है। अब तो जमाना वो है, अब तो ब्याह ही छोड़े जाते हैं। अंतर आ गया। जैसे शादियों में हम लोग लड़का लड़की की कुंडली मिलवाते हैं, तो एक दिन हमारी बुद्धि में आया लड़का लड़की की कुंडली न मिलवाई जाए, लड़की की सास की कुंडली बहुत जरूरी है। क्योंकि सास और बहू में कम बनती है। छोड़े हम अपने यार लेकर हम छड़वाए तुम्हारे देंगे, हम राखे के तुम्हारे देंगे। तो जनक ने दरबार में जाकर के सबसे कहा, देखो भैया आज हमारी बेटी ने वो काम किया है जो दुनिया भर में कोई भी बहादुर नहीं कर पाया। चारों तरफ ये खबर भेजी जाए, जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा वही हमारी बेटी के साथ रिश्ता जोड़ेगा। कोई विवाह सीता से करेगा। अब धनुष को तोड़ने के लिए, सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए बहादुर लोग भाग खड़े हुए जनकपुर के। राम लक्ष्मण को, विश्वामित्र को खबर मिली है तो राम से बोले बेटा चलो जनकपुर में स्वयंवर देख के आते। बोली चलो। अब चले राम लक्ष्मण लगत कार्तिक वो द्वादशी वाले दिन, क्वार की महीना की द्वादशी हो, तो राम जा रहे हैं गुरु विश्वामित्र के साथ में। तो राम ने देखा कि रास्ता में झाड़ियों में एक निर्जन वन जो है उसमें पत्थर की शिला पड़ी है। तो राम को विश्वामित्र समझाते, राम ये गौतम ऋषि की
सीता जी सहेलियों के साथ में राम के पास। जो राम ने सीता जी को देखा और सीता ने राम को देखा तो हुआ क्या, होना क्या था। जब राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा तो तुलसीदास बीच में बोल पड़े। तुलसीदास कहते हैं कि सिय छवि देख राममति भटकी और राम छवि देख सिया माती अटकी। राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा तो तुलसीदास बोले दोनों की दशा वो हो गई जैसे गूंगा आदमी होता है। गूंगा, तुम गूंगे आदमी को खूब अच्छी से बढ़िया मिठाई खवाओ, खूब बढ़िया। फिर तुम बाद में पूछो कि भैया कोई कैसी लगी, नहीं बता पाएगा। अच्छी लगी तो हंसे वो, और खराब लगी तो मुंह बिगाड़े। और तुम ही जानो जा कैसी लगी। तो सीता अपने मन की बात राम से नहीं बोल पाई और राम अपने दिल की बात सीता से नहीं कह पाए। लक्ष्मण पीछे ही खड़े थे, बोले भैया चलो गुरु जी इंतजार कर रहे हैं। अब हुआ ऐसा तो पड़ी चोर चित गुरु जी के पास और सीता जी मंदिर में प्रवेश करती। बताया तो ये जाता है कि मंदिर में जब सीता जी प्रवेश करती तो मां भवानी प्रकट हो गई और एक बात कही, ये बेटी सीता सुनो, तुम्हारे घर बहादुर तो बहुत आए धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन ये धनुष उसी के हाथ से टूटेगा जिससे तुम शादी करना चाहो। अब इधर जनक को खबर मिली है कि राम आए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं, विश्वामित्र लाए, बड़े मगन हो गए। पूरी जनकपुरी को घुमा करके दिखाया तीनों लोगों को और जब स्वयं है तो मां प्रभु श्री राम आगे बढ़े। सीता जी जयमाला लेके बड़ी है, राम इधर भैया लक्ष्मण जी के साथ आगे घुसे। तो तुलसीदास एक छोटी सी बात ये कहते हैं कि रंग भूमि जग सिय पगुधारी और रूप देख मोहे नर नारी। सीता जब उस रंग भूमि में कदम रखती है तो उनकी सुंदरता देख करके स्त्रियां भी कोई पुरुष भी कोई। लेकिन तुलसीदास ये भी कहते हैं दूसरी जगह कि मोहे नारी नारी के रूपा और स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती। तो तुलसीदास ये काय को कहते हैं कि सीता को देख के स्त्रियां भी मोहित नहीं होती। और देखो ये बात भी सच है कि स्त्री कभी न दूसरे स्त्री की बड़ाई करे न कभी बड़ाई सुने। वैसे चाहे रोटी खाए भी किए करना हुए थे बात अभी समझ कर लेते, न बड़ाई करे और न बड़ाई सुने। वैसे क्षमा करें हमारी माता बहन ये ना सोचे कि रंगेश बुराई कर रहे हैं हमारे, हम बुराई काय को करेंगे भैया। वो हम कोई नए तो आए नहीं, हम पहले भी जाओ आते रहते हैं, यहाँ तो रिश्तेदारी है हमारी, आता रहता है। मैं आप लोगों की कोई बात नहीं कहूंगा,
अपने घर में यज्ञवास करना किसी ने। तुम अपनी औरत के पास बैठ गए हो, का दूसरी औरत की बड़ाई करी हो। फिर देखो सज्जा को बिना लड़े रोटी मिल जाए, ये कमी होती है कि नारी का शोभा कल की है मारी। ज्यादा नहीं आप लोग ये सोच रहे हो, ज्यादा थोड़ी है। अरे नारी का शोभा कल की है मारी, और इन्हें बात छोड़ो। दूसरी बात, स्त्री के होठों पे तो अमृत होता लेकिन जीभ में जहर होता। एक विद्वान ये कह रहा है कि औरतों को कभी बोलने की अकल नहीं आई, औरतों को बोलने की अकल नहीं आई। औरत जब कहेगी तब ऐसी कहेगी जो मतलब सीधी हार निकल जाए। आजकल की बात नहीं, आप लोग ये सोच रहे नहीं, आजकल की स्त्री कोई गलत बात कहती नहीं तो बताए को करे कहती है। अब तो बढ़िया है, अब पढ़ी लिखी हो गई है, अब ऐसी कोई नहीं रही। पुरानी बात कहूंगा, आज की बात नहीं कहूंगा। आप ये कह रहे हो आज नहीं, आज की बात नहीं कहूंगा। एक नहीं, अगर द्रौपदी दुर्योधन से ये न कहती कि अंधे के अंधा हुआ तो शायद ये महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। तो औरतों को कभी बोलने की अकल नहीं आई। देखिए एक नहीं, सुनो, नारी की बात से बड़े बड़े बिगड़ गए, द्रौपदी की बात से दुर्योधन से गुजर गए, कैकेयी की बात में दशरथ भी मरी गए, देवसी राम जी ने बड़े भारी सीता को देख के स्त्रियां मोहित नहीं कहीं, बल्कि पगधारी को देख के मोहित तो नहीं। पगधारी कहते हैं भगवान श्री राम, भगो ने छाती में लात जो मारी और तब से नाम पढ़ो पगधारी। तो रंग भूमि जब सिय पगधारी और रूप देख के मोहे नर नारी। सीता को नहीं, राम को देख के मोहित तो नहीं। अब क्या हुआ? अब वहां पर जाते तो है धनुष तोड़ने के लिए, दांती पीस के ताकत दिखाते हैं, लौट आते हैं। धनुष टूटना तो बहुत दूर की बात, वो धनुष किसी के बल से हिला भी नहीं। और जब धनुष नहीं हिला, बाजे बजना बंद
लगता है भगवान ने सीता को जन्म तो दे दिया, लेकिन उनकी किस्मत में शादी नहीं लिखी। अगर ये बात हम पहले पता कर लेते, दुनिया में कोई बात नहीं है, तो ये धनुष को तोड़ने का फैसला ही नहीं करता। इसलिए थोड़े शब्दों में कह रहे चले जाइए अपने अपने घर के लिए, ये पृथ्वी क्षत्रियों से ही है। और बोले वो जनक दरबार के मारी गली रही, और मैंने वीर था मेरे धनुष में खाली पाई। बोले शब्द दरबार में कहे, बहादुरों के चेहरा शर्म के कारण नीचे को झुक गए, लेकिन शेष अवतारी लक्ष्मण से नहीं रोका हुआ। कोई नहीं बोला तो लक्ष्मण खड़े होके चिल्लाने लगे, जनक राज पागल हो गए तुम, बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी। ये बात कहने से पहले तुम्हें 1000 बार सोच लेना चाहिए था। नहीं पृथ्वी कभी क्षत्रिय से ही थी, और न कभी धनुष विरोधी। धनुष की बात छोड़ दो, कहना दीजिए विश्वामित्र से, अगर विश्वामित्र गए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दो जनक। और बोले विश्वामित्र गए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दो जनक। जैसे ही लक्ष्मण ने ये शब्द दरबार में कहे, वो बहादुरों के चेहरा लक्ष्मण के चेहरा पे कटकटी लगा के देती है। तो राम ने सोचा भैया मजबूरी है तो झुकना भी जरूरी है, चलो झुके जा रहे, हमारा क्या जा रहा है। अब राम झुकने को तैयार भये, तब तक लक्ष्मण बीच में ही बोलना शुरू हो गए, भैया झुक रहे हो, पहली बार आए हो, ससुराल में झुक रहे हो, भौजाई के सामने झुक रहे हो, वो भी पहली बार
झुक रहे, अगर आज झुक गए तो जिंदगी भर झुके ही रहोगे, झुकने की कोई आवश्यकता नहीं। राम नहीं झुके, सीधे खड़े। तो लड़कियां बोली झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा राम, झुकना पड़ेगा। लक्ष्मण से बोली तुम अकेले जयमाला नहीं डालने दे रहे लक्ष्मण, जयमाला कब की बन गई होती, डलवा। तो बोले हम डलवा रहे, डलवा मौत की तरफ देख रहे हो, देर हो रही है। और राम की तरफ देख करके फिर दरबार की तरफ लक्ष्मण ने देखा तो तेज आवाज से बोले देखो हम कितने पागल हैं, बड़े भैया में कितना बड़ा काम कर दिया, धनुष तोड़ दिया, हमने पैर भी नहीं छुए, भूल गए राम, बुद्धि नहीं है हमें। और लक्ष्मण ने राम के पैर छुए, राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया, सीता जी को मौका मिल गया, भाग करके जयमाला डाल दिया। अब दशरथ के पास जनक ने खबर भेजी है कि दशरथ बारात लेके आ गए, राम की शादी हो रही है। अब राम की बारात सज धज के चली है, अयोध्या से जनकपुर में जिस समय पहुंची तो जनकपुर में जाकर के 74 दिन जाकर रुकी। कितने दिन रुकी राम की बारात? 74 दिन। आजकल जैसी दशा नाई अति मेरे बारात में पहुंची नहीं पाए, फिर भज नहीं घर को, नाश्ता से भी कोई वास्ता नहीं। पहले में हमें अंतर आ गया, अब तो बारातों की वो दशा है कि घर से खा के जा, लौट के घर ही खा, वो तो बारात है। आजकल कोई बड़ो बड़ो बारात में जाए तो उनसे पूछो भैया तुम्हें क्या मिलो बारात में खाइए, तो धक्का के अलावा कचरा बताए था, धक्का मिले और खा मिले। अगर शरीर में ताकत है तो खाएंगे, कोई ढूंढ ले, और ताकत ना है तो प्लेट पकड़े घूमता ही रहो, कोई पूछने वाला नहीं। पहले हर आदमी के पास समय था, और किसी के पास समय नहीं है। आज के जमाने में ना आदमी के पास काम की कमी है, ना दाम की कमी है, ना धाम की कमी है, कमी है तो सिर्फ टाइम की कमी है। करे तो जल्दी, चले तो जल्दी, खाए तो जल्दी, पढ़े तो जल्दी, सोए तो जल्दी, जाए तो जल्दी। वैसे हमारे बड़े बूढ़े लोग आज भी बताते हैं कि 3-3 दिन की बारातें तो अभी तक नहीं। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं इन्होंने तो देखा होगा, हमने तो देखा नहीं, बताते कि 3 दिन की बारातें तो अभी तक ही नहीं। पहले दिन जाती थी, दूसरे दिन रुकती थी और तीसरे दिन आती थी। काल की विदा 5 साल बाद होती, काल की 2 साल बाद, काल की 3 साल बाद, दोनों। तो अब टाइम नहीं, अब टाइम नहीं, अब ब्याह बाद हो तो दोनों पहले हो जाओ तो मसले तो सही कह रहे। पेपर में नहीं देते चटमंगनी पटविया, पेपर में आता है चटमंगनी पटविया, पटविया चट बच्चा दे। समय नहीं रहा किसी के पास, वक्त नहीं रहा। पहले शादी होती थी तो संग विदा नहीं होती थी। जो हमारी बड़ी बूढ़ी बैठी है इन्होंने भी देखा, विदा होती थी 1-2 साल बाद, ब्याह होगा 1-2 साल बाद विदा होगी। और अगर आजकल बारात जाए और संग
पैदा ना हो तो और तो कोई ना को ले गई अपने बापों को दूर भाग जा रहे हो विदा का बहुत जरूरी है। और अब तो जमाने में इतना अंतर आ गया, वैसे देखा होगा आप लोगों ने अहीरों के बयान में अगर जूता न चले तो शादी का अभी आपने अंदाज किया हो अगर किसी की बारात जाए तो दूल्हा तो वीआईपी बन के जाए तो बारात भाव से बड़ी वीआईपी बन के जाते, अगर खुद पे कपड़ा ना है तो दूसरे के मांग के पहन के जाएंगे लेके जाएंगे वीआईपी बनेगा। वैसे एक दिन हमारी बुद्धि में आया कि पहनावे से भी थोड़ा फर्क पड़ता है। तुम कुर्ता धोती पहनोगे तो कुर्ता धोती जैसे विचार आएंगे, कुर्ता पाजामा पहनोगे तो कुर्ता पाजामा जैसे विचार बनेंगे, और जींस पेंट पहनोगे तो जींस पेंट जैसे विचार बनेंगे। अब पहनावा भी उल्टा हो गया। पहले देखा होगा पेंट आते थे नीचे मोहरी पे फटे हुए, पहले पेंट जब चलते थे तो नीचे फटे होते थे मोहरी के नीचे, और अब पर्यटन में फटे आने लगे। मैं तो देखता रहता अब तो घुटनों पे फटे आ गए। उस दिन हमने देखा घुटने भी पीछे रह गए, अब तो थोड़े ऊपर और सर गया, जांघे पे फटे आएगा शुरू हो गए। एक दिन हमारे दिमाग में आई चलो घुटनों तक और जांघे तक तो बढ़िया, भगवान आगे जैसो मत करिए जहाँ से ऊपर मत उठा रही। तो राम की बारात 74 दिन रुकी है और राम की ही शादी नहीं भरी बल्कि चारों भाइयों का विवाह होता है जनक के। राम की शादी हुई है सीता के साथ, लक्ष्मण की शादी हुई उर्मिला के साथ, भरत की शादी हुई मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न की शादी हुई है सुरकीर्ति के साथ। चारों भाइयों का विवाह हुआ। अब ये बारात जब चलने को तैयार भई है तो जनकपुर की लड़कियां बोली बारात जाए रही ला तो गाली गा। परंपरा है गाली गाने की, शादियों में गाली तो होती है, गाली तो आज भी होती है, लेकिन पहले ऐसी गाली नहीं होती थी जैसे आजकल गाली होती है। पहले तो पढ़ी लिखी औरतें ना हुई, अब पढ़ी लिखी ज्यादा है, तासे पढ़ी लिखी गाली देती है। भागवत में कहो कथा, भागवत में कहो कीर्तन बोलने को नहीं बोलती कि शर्म लगती है। और जेई औरतें काल को तेल हो या ताई होए थे देखो जनता इन लोगों को पता ना कमेटी ना घूम जाए कौन सो चैनल पकड़े कहां से बोलना शुरू हो गया। गाली देने लगी राम को, देखो कैसी गाली दे रही है राम को लड़कियां। बोली कि तुमसे आवे मेहमान, लड़कियां बोली राम अगर तुम्हारे जैसे मेहमान हमारे यहाँ रोज आते रहे तो हमारी किस्मत ही बन जाए। बोली कि तुमसे नित आवे मेहमान और हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नित आवे बोली ना लेन देन को कछ नहीं हमसे हमें खालिया, लेन देन को कछ नहीं हमसे हमें खालिया। मेरी जादे की रघुबर अपना तुम्हारे हाथ सेवा तो पे छोड़ बनी बड़ी पूरी और खड़ी नहीं बोले तो के जा तो हमें ही गाली लेते हो। बोले तुमका आप बड़ी पूरी जो रहे वे बारात वालों को गाली
देती गई बोल ना बोली अरे सारे सामान बोली कि मेरे सब भी दुर्बल देह बोल मेरी वाला सब भी भोजन करते हैं और ये बारात चली आई अयोध्या में। जब से राम वो ब्याई घर आए और नित नव मंगल मोद बधाए। का दशरथ एक एक पुत्र के लिए तरस रहे थे, आज दशरथ के घर में 4-4 कुल बधुएं घूम रही है। तो दशरथ ने मन में एक बात एक दिन सोची। क्या सोचा? बड़ा गौर से सुनना, बहुत अच्छी बात दशरथ ने सोची। क्या? अब हमारा परिवार बड़ा हो गया, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तो अपनी तीनों पत्नियां बुलाई और पुत्रों की 4 पत्नियां बुलाई और अपने पास बैठा करके सब समझाई। सुनो कौशल्या, अभी तक तो तुम सास नहीं बहू थी इस घर की, अब पुत्रों की शादी हो गई है तो तुम बहू नहीं रही, अब बन गई सास। तो कैसे रहना चाहिए सास को बहू के साथ और बहू को कैसे रहना चाहिए सास के साथ? क्या नियम है सास का, क्या नियम है बहू का? ये हमारी माताएं बहनें ज्यादा ध्यान दें। अगर झगड़ाती हो तो अब लड़ाई ना करियो। तो हमें पता है तुम्हारे गांव में कोई लड़का ही नहीं होगा। कोई क्या नियम है सास का बहू के लिए? तो दशरथ समझाने लगे हैं, सुनो कौशल्या, तुम घर में सबसे बड़ी हो। सास का धर्म यह है कि पर लड़किनी बधू घर आए और राखे लेना पलक की नाय। पराए घर की लड़की जब अपने घर मां पिता सगे भाई बहन को छोड़ के आती है तो उस लड़की के दिल पे बोझ देती है जो कुछ सेव नहीं कर पाती। एक अंदाज लगा जिसका सगा बाप मां बहन भाई छूट गए हो और अपने परिवार को छोड़ के तुम्हारे घर आई हो, तो वो ये थोड़ी जानती कि हमारी सास कैसी, हमारे ससुर कैसे, हमारे नंदा ये लोग कैसे। तो पराए घर की लड़की जब लड़का की बहू बन के आए तो सास का ये धर्म बनता है, जैसे आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तैयार रहती, आंखों के दीदों की रक्षा करने के लिए पलक हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसी सास को हमेशा तैयार रहना चाहिए। पहले बहू की तरफ देखना चाहिए, हमारी बहू किसी बात से परेशान तो नहीं है, किसी बात से दुखी तो नहीं है। पहले बहू की तरफ देखे और खुद की तरफ देखे। वो ऐसो नाय है वो चाहिए। बहू तो घरे फटी गई होती तेज, सास बिलिया लगा के गाँव में घूमे नहीं। ये नियम है सास का। और बहू का क्या नियम है? बोले बहू का नियम ये है कि सास ससुर गुरु पति पूजा वजह से बढ़ के धर्म दूजा। सास ससुर को देवी देवता माने, पति को परमेश्वर माने, घर को मंदिर माने। जिस घर में ये विचार होते हैं वो घर घर नहीं, एक स्वर्ग की तरह होता है। भागवत में तो यहाँ तक लिखा है, अगर बहू के सास ससुर पति घर पे मौजूद है तो उस बहू को मंदिर में पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। खुद अंदाज लगा, सास ससुर घर पे दरवाजे पे भूखे बैठे रो रहे हैं, बहू मंदिर में अगर घंटुरिया बजाए तो क्या उसका अवतार हो जाएगा? सास ससुर को देवी देवता माने, पति को परमेश्वर माने, घर को मंदिर माने, ये विचार ना होते हैं वो घर नहीं है तो स्वर्ग की तरह होगा। वो एक बात हमारी जरूर ध्यान रखना, अगर 2 चीजें तुम सुधार कर लो तो तुम्हारे घर में कभी लड़ाई होगी नहीं। 2 चीजें अगर सुधार में आ जाए तो कौन सी?
सास जिस दिन अपनी बहू को अपनी सगी बेटी के बराबर मान ले, सास जिस दिन अपनी बहू को अपनी सगी बेटी के बराबर मान ले, और बहू जिस दिन अपनी सास को अपनी सगी मां के बराबर मान ले, तो उस घर में कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। अब सासों को अपनी बेटियां तो बहुत प्यारी, सासों को छोरी बहुत प्यारी है, लेकिन बहू बहुत गलत है। तो बहू क्या सास को घास डालेगी? और बहू को अपनी अम्मा तो प्यारी है, लेकिन सास बहुत गलत है, तो क्या सास तुम्हें मानेगी? सास अपनी बहू को बेटी समझ ले और बहू अपनी सास को मां समझ ले, तो इन दोनों के घर में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। तो दशरथ यही समझा रहे। और शादी के 1 साल बाद भरत जो है वो ननिहाल में चले गए, और शादी के 12 साल 3 महीना बाद राम के राजतिलक की तैयारियां होने लगी। मां अयोध्या में देखिए, राम के राजतिलक की तैयारियां शुरू हो गई। तो इधर देवता मन में विचार करते हैं कि राम तो गए थे पृथ्वी का भार हटाने, लेकिन ये तो राज के बंधन में फंसे जा रहे। तो सब देवताओं ने मिलकर के मां सरस्वती की वंदना की, तो मां सरस्वती ने की दासी मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी। ये मंथरा कहती कि दासी जो थी ये दहेज में आई थी, शादी में दहेज में मिली थी मंथरा, तो उसकी बुद्धि जब बिगाड़ी तो मंथरा कैकेयी से जाके बोली, कैकेयी तुम्हें घर में कुछ पता है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बोले राम का राजतिलक हो रहा है, तुम्हें बताया नहीं? कैकेयी ने सुना तो अपने गर्दन से एक हार निकाला और दासी के हाथ में आगे पकड़ाया, लेकिन दासी वो हार लेने से पीछे हटी। बोले तू हमें क्या हार दिखा रही? तेरी तो चारों तरफ हारी हार है। मतलब तेरे पति कौशल्या को ज्यादा मानते, इसलिए राम का राजतिलक कर रहे, और तेरे बच्चे को ननिहाल भेज दिया। कैकेयी एक बात सोचा, अगर राम राजा बन गया तो भरत के लिए क्या रहेगा? कैकेयी ने सुना तो कैकेयी ने दासी के गाल पे कस के तमाचा दिया, पागल है, जैसे हमारे लिए राम है वैसे लिए भरत है। अगर तूने जब बात किसी से दोबारा घर में कही तो मैं तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगा। और कैकेयी बोली कि जो घर थोड़ी बात अगर तो दोनों आंखें खिंचवाई। तेरी दोनों आंखें निकलवा लूंगा। तो दासी बोली हमें क्या पड़ी है जो हम अपनी आंखें निकलवाए? कोई न तो होए वो हमें कहानी, वो चेरी छोड़े न बने हो रानी। चाहे भरत राजा बने और चाहे राम राजा बने, हमें क्या मतलब है? तो दासी बन के देना भैया, भले की गहरे मानो तो मान जाना, मानो तो कोई बात। सोचो अगर राम राजा बन गया तो तेरा लड़का भरत नौकर बन के रह जाएगा। सोचो अंत में उस दासी की बुद्धि कैकेयी पे चली गई। बोली तो मैं क्या करूं? दासी बोली करोगी क्या? सुना, मान लो तो वरदान तुम्हारे पति पे धरोहर के रूप में पुराने मौका पड़ी है, दोनों ही मांग लो। क्या मांगू? पहले वरदान में भरत के लिए राजतिलक और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो चली वहां से मंथरा और उलझो जादू डाले, वो भवन में कैकेयी लगी बिछाने जा। कोप भवन में जाके लेते गई, गुस्सा वाले कमरा में, गुस्सा वाले कमरा में उसे कहते थे कोप भवन। भूले भूले दशरथ शाम को आए तो कैकेयी को देखा, बोले कैकेयी क्या हुआ?
वरदान चाहिए, पुराण है तुम्हारे पास में, देवा सो संग्राम और बोली कि मेरे कोई वरदान दिया मगन है, मेरे राम का रास्ता लग पूरा है। कहीं बोली 4 नहीं 2 ही चाहिए, मांगो। तो कहते ही बोली हम ऐसे नहीं मांगेंगे महाराज। कैसे मांगोगे? पहले कसम खावा, क्योंकि हमने मांगा तुमने मना कर दिया। जो दशरथ ने लिया, जो वर्षों से तुम्हारे चरणों के धूल के इंतजार में पड़ी है, तुम इनका उद्धार करो। तो राम उद्धार करने के लिए तैयार तो हुए, लेकिन पूछने के गुरुदेव की अहिल्या जो है ये पत्थर की कैसे बनी? बोले इनके पति ने श्राप दिया। क्यों? इंद्र ने छल किया इनके साथ। ये अहिल्या देखने में बहुत सुंदर थी। तो एक दिन इंद्र ने अहिल्या को देखा तो मन में सोचने लगा ये तो हमारी पत्नी होनी चाहिए थी, काम महात्मा के चक्कर में पड़ी। फिर मन में सोचा मिलना तो है ही है, महात्मा की होगी, लेकिन एक बार इससे मिलेंगे जरूर। अब इंद्र बैठा बैठा विचार कर रहा है तो चंद्रमा बोला भैया इंद्र क्या सोच रहे? बोले कुछ नहीं चंद्रमा, आज रात को तुम हमारे साथ चले चलो। अब चंद्रमा ने इंद्र से ये भी नहीं पूछा कि तुम हमें लेके कहां चलो, चल दिया। वो देखिए ये इंद्र चंद्रमा को अपने साथ क्यों लेके गया? देवता तो और भी थे वहां, किसी दूसरे देवता को इंद्र क्यों नहीं ले गया? एक बात जरूर ध्यान रखना, हर आदमी के विचार हर आदमी से नहीं मिलते। विचार उन्हीं से मिला करते हैं जो अपने ही विचारों का होता है। जैसे झूठ बोलने वाला आदमी सच बोलने वाले आदमी के पास ज्यादा देर रुक नहीं पाएगा, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। सूर को सूर, गुड़ी को गुड़ी, ठग को ठगई भावे, काग को काग मलाल और गधा की पीठ गधई भुजियावे। और ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा और लबरा दे लबरई उठ जावे। तो विचार चंद्रमा से इसलिए मिले, चंद्रमा भी गिरे हुए विचारों का था। चंद्रमा के घर में 27 औरतें थी पत्नियां इसके, और ये अपनी सब औरतों को छोड़ करके अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा लाया था। ये अपने चंद्रमा के भी अंदर था, न तुम हमारी का न तुम्हारी का, हम दोनों एक थे। अब चलिए, अब देखिए पराई औरत के पीछे, दूसरे की स्त्री के पीछे इंद्र अपनी औरत भूल गया और रात के अंधेरे में जंगल में ठोकरें खाने लगा। तो चंद्रमा बोला भैया ये तो महात्मा का घर है, यहाँ क्यों आए? बोले ही तो आना था। क्यों? तो बोले चंद्रमा एक काम करना है तुम्हें थोड़ी देर को। क्या? तो बोला थोड़ी देर के लिए कि तुम मुर्गा बन जा, थोड़ी देर को कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा।
के आवाज लगाओगे। महात्मा जी सोचेंगे सवेरा हो गया और वो गंगा नहाने चले जाएंगे, वो हम अहिल्या से छल करने में सफल हो जाएंगे। कहो कैसी रही? चंद्रमा बोला बड़े चालाक हो, रास्ता बढ़िया निकाल लिया। बोले तुम बाबा बनो। बोले हमें क्या देर लगेगी, मुर्गा बनो। अब चंद्रमा ने मुर्गा बन के आवाज लगाई तो महात्मा जी सोचे लगे सुधीरा हो गया, वो ये गंगा नहाने चले गए। वो इंद्र इधर मौका पा करके अहिल्या से छल करने में सफल हो गया। खबर महात्मा को मिली कि घर पे छल हो रहा है, भागे तो चंद्रमा को मुर्गा बना हुआ दरवाजे पे पाया तो उसके धीमी धोती मारी जिसके धब्बा आज तक नहीं छूटे। वो अपनी पत्नी को श्राप दे के पत्थर की बना दिया। बोले राम ये कोई अहिल्या है जो बरसों से तुम्हारे चरणों के फूल के इंतजार में पड़ी है, तुम इनका उद्धार करो। तो छुअत से लाभई नारी सुहाई, पत्थर से स्त्री बनी है और बार बार वंदना करती है, परम धाम के लिए जाती है। अब अहिल्या का उद्धार करने के बाद आप चले प्रभु श्री राम आगे। ऐसा ही नहीं बंदो कि चले सीता जी को साथ लेकर के केवट से आग्रह कहते भैया केवट हमें उस पार जाना है और हमें उस पार कर दो। पिताजी की आज्ञा हमारे सर पे है, हमें अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है। राम बार बार केवट से आग्रह में लगे। ये 100 रुपया हमारे करीब 10 रुपया सभी साथियों को मेहनत कर रहे हैं नथी दूध वाले उनकी तरफ से, और 100 रुपया हमारे पास 10 रुपया साथियों को आए हैं। ये तुलसी ये भी दूध वाले, और 100 रुपया हमारे करीब और 10 रुपया साथियों को भेजता रहे हैं श्रीमान भीम से बघेली, उनकी तरफ से। कामना करते हैं भगवान समाज में सम्मान दीर्घायु देता रहे, फोटो से भगवान की। अब एक छोटा सा कीर्तन हो जाए, सब लोग धीरे धीरे